सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिमांक में अनुमान। ठीक है, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन सॉल्यूशन का एक टॉपिक है। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बाकी सारे नोट्स देख चुके हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ प्ले लिस्ट का नाम है क्लास 12th केमिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हिमांक में अवनमन। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे देखेंगे। किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाता है। ठीक है, हिमांक हिमांक बोलने का मतलब है जिस ताप पर कोई पदार्थ, हिम हिम का मतलब होता है ठंडी या जमना। हिमांक जिस ताप पर कोई पदार्थ जमना चालू हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जमना या फिर फ्रीज होना चालू होता है उसे हम उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी हो जाता है। अब साधारण सी बात है, यदि कोई विलयन है, उस विलयन का पहले जो शुद्ध जो हिमांक था वो अलग है। अगर उसमें कुछ हम और कुछ अलग से मिला देंगे तो उसका हिमांक में कमी हो जाती है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक में अवनमन उसके मोललता के समानुपाती होता है। ये मेन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। हिमांक में अवनमन उसके मोललता के समानुपाती होता है। तो जो डेल टी एफ समानुपाती हो गया स्मॉल एम, ठीक है, मोललता के। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक बराबर लग जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा। तो कांस्टेंट है के एफ इंटू एम, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे, अब मोललता का सूत्र रखेंगे। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, अब यहाँ से मोललता का सूत्र रख देंगे तो इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मोललता का सूत्र होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, मोललता का सूत्र यहाँ रख देना है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे ये इसको क्या क्या बोलते हैं। जहाँ के एफ इज इक्वल टू हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ जो स्थिरांक रखता है ये हिमांक अवनमन स्थिरांक है। डेल टी एफ इज इक्वल टू हिमांक में अवनमन। डब्ल्यू बी बराबर विलेय का भार, एम बी बराबर विलेय का अणुभार, और डब्ल्यू ए बराबर विलेय का विलायक का भार। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। छोटा सा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप बीएससी फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर के या क्लास 11 12 के स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।